प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतिम भाग यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता इत्यादि किसे कहते हैं और इंटरनेट पर पत्रकारिता कब प्रारंभ हुई और इसका विकास क्रम किस प्रकार रहा, भारत में विकास किस पत्रिका से शुरू हुआ, इस बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक की। कक्षा 12 के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी का यह टॉपिक है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, अध्याय 3 है। इसके 3 भाग यानी कि प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न और रेडियो, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज भाग 4 में इंटरनेट पर बात करने वाले हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि प्रश्न में इन नामों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका मतलब यही है कि इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पूछा जा रहा है। इसे ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है और वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक टूल यानी औजार है और इससे क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं हम। वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। तो इंटरनेट पर ज्ञान के साथ साथ में इन अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी इसे माध्यम माना जाता है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। ये 2 रूप कौन से हैं, आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूपों के बारे में लिखिए। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल यानी कि खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। खबरें हैं वो आम जन तक पहुंचाने का काम करता है इंटरनेट, पहला ये रूप। और दूसरा है रिपोर्टर। इसमें ध्यान रखना है, रिपोर्टर अपनी खबर यानी उसके पास जो खबर है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। तो पहला रूप था कि खबरों का संप्रेषण करना इंटरनेट के माध्यम से पाठकों तक या जो श्रोता है या इंटरनेट पर जो दर्शक है उन तक पहुंचाना। और दूसरा रूप है कि रिपोर्टर, जो उसके पास खबर है वह एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करता है। और ईमेल का इस्तेमाल करता है इसलिए कि जो रिपोर्टर है वो अपनी जो खबर है उसकी पुष्टि कर सके, खबरों का सत्यापन कर सकें और खबरों या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि संपादक तक वह पहुंचा सके। तो इंटरनेट का इन 2 रूपों में प्रयोग होता है। आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। यानी कि इंटरनेट पर बैकग्राउंड यदि ढूंढना हो, पृष्ठभूमि यदि ढूंढनी हो तो इंटरनेट पर, पुस्तक में चंद मिनटों लिखा है लेकिन हकीकत आज यह है कि चंद सेकंडों में ही हम इसे ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट से, यह सवाल है थोड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। इंटरनेट से 1 सेकंड में, समय सीमा 1 सेकंड में 56 किलोबाइट, और इस 56 किलोबाइट का मतलब होता है 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात की गई है कि इंटरनेट में 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। क्या होती है इंटरनेट पत्रकारिता? अभी तक हम पढ़ रहे थे इंटरनेट के बारे में, अब है इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, इंटरनेट पर होता है अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। जब हम इंटरनेट को खोलते हैं या उस पर देखते हैं कि खबरें वहाँ पर छपी हुई पड़ी है, हम उनको पढ़ते हैं, तो इस तरह से अखबारों का जो प्रकाशन है यदि इंटरनेट पर कर दिया जाए और खबरों को का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से किया जाए तो उसे इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है, यानी कि इनका ई एडिशन है, ई पेपर है, वह हमें इंटरनेट पर मिल जाता है। हार्ड कॉपी हालांकि आज भी काफ़ी संख्या में बिकती हैं, लेकिन ई पेपर आज इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है। अगला टॉपिक है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। आखिर इंटरनेट में जो पत्रकारिता कब प्रारंभ हुई, इसका क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। हमें ध्यान रखना है, अभी विश्व स्तर पर तीसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का। तो फिर पहले दूसरे दौर कब शुरू हुए और कब तक चले? तो पहला दौर है 1982 से 1992 तक, और दूसरा दौर 1993 से 2001 तक चला, और फिर 2002 से तीसरा दौर प्रारंभ होता है जो कि वर्तमान या अब तक चल रहा है। तो विश्व में वर्तमान में तीसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2000 के बीच में हुई। तो प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में इस शब्द का यदि जिक्र हो तो फिर उसका उत्तर है हमें यही देना है कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। तो उसका जो उत्तर है वो 1983 से 2002 के बीच में हुई। ये इसका सही उत्तर है। हालांकि ऊपर जो दे रखा है आप हम उसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इस शब्द का यदि प्रयोग कर लेता है तो फिर यह उत्तर सही बैठता है। फिर आगे लिखा है इंटरनेट के विकास में नई वेब भाषा जिसका नाम है HTML, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वह आई। इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र भी आए। तो और ये ब्राउज़र क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ब्राउज़र किसे कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, यानी कि वह औजार, वह टूल जिस पर हम विश्वव्यापी जाल में गोते लगाते हैं, यानी कि जो चीज़ वहाँ पर सर्च करके प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमें इस ब्राउज़र के माध्यम से मिल जाएगी। और जो ब्राउज़र का वर्तमान में तो क्रोम इत्यादि बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, लेकिन प्रारंभ में इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम से ब्राउज़र आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। शुरुआती दौर में इंटरनेट पत्रकारिता के शुरुआती दौर में इन्होंने अपने ई एडिशन निकाले, इंटरनेट के संस्करण निकाले पाठकों के लिए। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। तो यह जो शब्दावली है न्यू मीडिया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यू मीडिया के अंतर्गत .com कंपनियों का उफान आया, यानी कि बहुत सारी कंपनी आए वो इंटरनेट पर आ गई जो पत्रकारिता से संबंध रखती थी। इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। यह विचार है लेखक का कि वह कहना चाहता है कि 2002 से जो शुरू हुआ है दौर, वह इंटरनेट का दौर है, वो टिकाऊ हो सकता है, यानी कि बहुत अच्छा है, शानदार दौर हो सकता है। ये बात थी विश्व स्तर की पत्रकारिता की, इंटरनेट पत्रकारिता की। और अब हम भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे, यानी कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब प्रारंभ हुई, कौन कौन से दौर चले, और वर्तमान में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता से संबंध में कौन सा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। तो फिर पहला दौर कब शुरू हुआ, नीचे लिखा हुआ है 1993 से 2002 के बीच में पहला दौर, और 2003 से अब तक
दूसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का भारत में। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, ये शब्दावली बहुत याद करने योग्य है। rediff.com और इंडिया इन्फोलाइन व सीपी जैसी कुछ ही साइटें हैं जो वेब पत्रकारिता सच्चे अर्थों में कर रही हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता कौन सी साइटें कर रही हैं, तो उनमें ये 3 नाम महत्वपूर्ण हैं: rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीपी। rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पर पत्रकारिता कर रही है। तो आपसे इस संबंध में भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली साइट कौन सी जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, यानी कि गंभीरता के साथ में इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, वह भारत की पहली साइट कौन सी है? तो उसका नाम है rediff.com। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को है। शुद्ध रूप से एकदम, जिसका एक ही टाइटल हो या एक ही टारगेट हो या फिर कहें उद्देश्य एक ही हो पत्रकारिता इंटरनेट पर, तो वह था तहलका.com। बहुत चर्चा में रहा ये नाम। भारत में इंटरनेट या वेब पत्रकारिता के उदाहरण कौन कौन से? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, आज तक, आउटलुक, इंडिया टुडे, ये प्रमुख इंटरनेट या वेब पत्रकारिता के उदाहरण है भारत के अंदर। अब हम जानकारी लेते हैं हिंदी नेट संसार में। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई है। वेब दुनिया के साथ में शुरू हुई है। वेब दुनिया क्या है आगे बताया गया आपको स्पष्ट रूप से। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जो वेब दुनिया पोर्टल है वह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। कहाँ से शुरू हुआ? इंदौर से शुरू हुआ, और यह पोर्टल है वो पहला पोर्टल है जो संपूर्णता लिए हुए है, और इसका संचालन है नई दुनिया समूह कर रहा है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ साइट किसकी? पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता की सर्वश्रेष्ठ साइट है वो है BBC। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो पहला अखबार जो पेपर पर प्रिंट नहीं होता था, यानी कि उसकी हार्ड कॉपी नहीं छपती थी, सिर्फ इंटरनेट पर छपता था, वह पहला अखबार भारत में कौन सा था? इस बारे में यदि पूछा जाए तो उसका सही उत्तर है प्रभा साक्षी। हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी की वेब पत्रकारिता है वह अपने शैशव काल में अभी चल रही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है, यानी कि जो लिखने की के जो फॉन्ट है उनकी समस्या है। समस्या यह है कि फॉन्ट हिंदी में निश्चित नहीं है, तय नहीं है, और अलग अलग तरह या अलग अलग स्टाइल में फॉन्टों का निर्माण हो चुका है। तो जो फॉन्ट का मानकीकरण है वह अभी नहीं हो पाया, इस कारण से यह समस्या आज भी है। माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाई है। इन्होंने प्रयास किया है यूनिकोड फॉन्ट के रूप में हमारे सामने फॉन्ट प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं पूर्ण रूप से। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यानी कि यह समस्या का समाधान इसका एक ही है कि जो प्रतिदिन नए फॉन्ट बनने हैं उन पर लगाम लगाई जाए और कीबोर्ड का मानकीकरण किया जाए, यानी कि यह तय किया जाए कि कौन सा फॉन्ट है वो किस जगह है। तो इसका मानक यदि सरकारी रूप से तय हो तो फिर इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो हमने आज के इस वीडियो में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, और इसका एक और नाम है नेट पत्रकारिता। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।